पीएमओ के एडिशनल डायरेक्टर की पहचान देके अहमदाबाद के नटवरलाल मिश्र उर्फे किरण पटेल, जो एक अपने ही बनाए झांसे में फंस चुके हो और जम्मू और कश्मीर के अंदर जिस तरह के वहां की वादियों में घूम रहे थे, जिस तरह का मजा ले रहे थे और Z+ सिक्योरिटी लेके जिस तरह का कारनामा कर रहे थे, वो पूरा जिसको ध्यान में रखकर वहां की जम्मू कश्मीर की पुलिस ने उसको उनका अरेस्ट किया हुआ है। और यहाँ गुजरात से भी यहाँ की पुलिस वहां पे जानबीन और जांच करने के लिए रवाना हो चुकी है। अतुल भाई, जिस तरह किरण पटेल का जो मामला आया है और आपकी उनसे 20 साल से दोस्ती रही है, क्या है पूरा घटना बताइए। 20 साल से दोस्ती, यानी दोस्ती कैसी हाय हेलो वाली दोस्ती है, वो कोई गहरी दोस्ती नहीं है हमारी, लेकिन फिर कभी मिल जाते हैं, हाय हेलो होती रहती है। लेकिन बीच में 12-13 साल हमारी बीच में मिलना नहीं हुआ। लेकिन अभी एक कार्यक्रम में हमारा मिलना हुआ, तब उन्हें उनसे नंबर उसने मेरे को दिया, मेरा नंबर उसने लिया और फिर उसने मेरे को बताया कि मैं असिस्टेंट डायरेक्टर पीएमओ में हूँ, कोई काम हो तो बताना। मैंने उसको बधाई दिया, ठीक है। मैंने बोला चलो एक लड़का तो पीएमओ में बैठा है अपना, ऐसा करके मैंने उसको बधाई दिया। मैंने बोला कोई काम होगा तो बताएंगे, बस ये इतनी बात हुई हमारी। लेकिन जिस तरह का इसको पीएमओ को लेके अपने पीएमओ का एक उसका गुडविल का उसने जो उपयोग किया है, जिस नाम का उपयोग किया है, ये आपको इसमें डाउट किस तरह गया और आप क्या कौन सा काम लेके गए थे और आपको लगा कि डाउटफुल है? देखो, काम लेके मैं नहीं गया था, आप समझ बताइए। जब मेरी उसकी रोज की गुड मॉर्निंग होती थी व्हाट्सएप पे, ऐसे 2-3 महीना वो चली। उसके बाद में उसने खुद ने अपना वीडियो मेरे को भेजा है, ये जो वायरल हो रहा है वो। तब जाके मुझे लगा कि ये कुछ गड़बड़ कर रहा है, इसीलिए उसको एक्सपोज करना चाहिए। इसीलिए मैंने एक प्रोग्राम बनाया और प्रोग्राम के तहत जो कार्यक्रम चला उसमें वो एक्सपोज हो गया। आज वो जेल में है, इंट्रोगेशन। अच्छा, जिस तरह का उसने जो पीएमओ का एक तो नाम का उपयोग किया है, जेड प्रकार की सिक्योरिटी ली है, जिस तरह कश्मीर में वो घूम रहा है, उसको वीडियो भी वायरल हो रहे हैं और वहाँ उसका एक जो कार्ड है उसके अंदर भी वो वहाँ दिल्ली का पीएमओ वहाँ का रेसिडेंस भी बता रहा है। तो ये सब देख के और जैसा आपने बताया कि वो रिपोर्ट किसको करता था, वो पूरी घटना बताइए। वो तो मुझे थोड़ी बताएगा। वो ऐसा बोल रहा था कि कश्मीर और उत्तराखंड मुझे पीएमओ में से सौंपा गया है, 2 स्टेट, और वहां मुझे डेवलपमेंट का सब देखना है और इसीलिए मैं उसमें वर्कआउट कर रहा हूं। और मेरे को डीसी, कलेक्टर जो भी होता है उसको, और आईपीएस, आईएएस जो भी ऑफिसर होते हैं, वो सब मेरे को रिपोर्ट करते हैं शाम को। ऐसे 70 आईपीएस, आईएएस ऑफिसर है जो मेरे को शाम को रिपोर्ट करते हैं। तो ये सब बड़ी बड़ी बातें करते, तो मैं पागल नहीं हूँ, समझ में आता है कि झूठ बोलना है। तो फिर हमारी तो इंक्वायरी थी, हमने सब इंक्वायरी कर ली थी, फिर इसको एक्सपोज करना था, वो जो हमने कर दिया। अच्छा, ये एक्सप्लोज का प्लान जो था वो अहमदाबाद से आपने कराया या दिल्ली जाके? दिल्ली जाके किया है। अच्छा, इसके अंदर पीएमओ की तरफ से भी आपको ये? उसमें पीएमओ से मेरा कोई अप्रोच नहीं है, ना होम मिनिस्टर से कोई अप्रोच है। मैंने अपने हिसाब से वो जो भी किया है अपने हिसाब से किया, ना मैंने किसी की मदद ली है। अच्छा, ये काम करने के लिए कुछ आपने पैसे का भी, जैसे 25 लाख की कुछ बात है आ रही है घटनाक्रम, वो घटना क्या है? घटना ऐसी है कि उसको मैंने को ट्रैप करने के लिए मैंने एक काम सौंपा और वो काम सौंपने के बाद में उसने हाँ बोला, उसके अमाउंट नक्की किया, वो अमाउंट मैंने उसको दिया, फिर इंक्वायरी किया, फिर उसको गला खराब लगा, बोले मेरी डिग्निटी का क्या, आप मेरी इंक्वायरी करते हो, ये वो। तो मैंने बोला पैसे वापिस करो भाई। तो पैसे उसने वापस किए, 15 लाख दिए। 10 लाख रुपया आज भी उसने मेरी पार्टी को दिया नहीं है, लेकिन मेरी पार्टी को ऐसा धमकाया था कि अगर आप बोलोगे तो आपके सब काम रखड़ा दूंगा, बगैर बिगाड़ दूंगा। तो मेरी पार्टी ने बोला नहीं, मेरी पार्टी ने फिर मुझे बताया। मैंने बोला मैं सब जानता हूँ। अच्छा, जो आप बता रहे हो इसमें 2 एंगल, एक तो काम था, वो 25 लाख आपने दिए, वो 25 लाख देने का ये इतना बड़ा रिस्क लिया है, वो रिस्क लेने का कारण क्या था जो आप बता रहे हो? अरे भाई, कोई भी रिस्क होता है उसमें तो जोखम लेना ही पड़ता है। जोखम के अंदर तो सब चलता है इसको एक्सपोज करने, क्योंकि ये सिक्योरिटी का सवाल है, नेशनल सिक्योरिटी, आप समझ लो। नेशनल सिक्योरिटी का प्रश्न था, इसीलिए मैंने जोखम लिया है और हिम्मत किया है। बाकी उसके ठगी के शिकार तो बहुत सारे लोग हुए, कोई क्यों सामने नहीं आया? कोई आया सामने? नहीं आया ना, क्योंकि सब लोग उससे डरते हैं। मैं डरने वाला नहीं हूँ,
मैं उसको खुला करूंगा, नंगा करूंगा और जेल में भेजूंगा। अच्छा, अब इस घटना के बाद आप कोई केस बेस करने वाले हो, या जिस पार्टी के साथ आपने ये जो स्ट्रिंग करा के जो भी एक्सप्लोज किया है वो मैं करूंगा। मैं वापस दिल्ली जा रहा हूँ, जाके सबको मिलके फिर दिल्ली फरियाद दाखिल करनी है कि अहमदाबाद में करनी है, हम तय करके फिर आगे करेंगे। अच्छा, एक दूसरा के विश्व हिंदू परिषद से आप भी 20 साल पहले जुड़े हुए थे, और भाजपा के भी अभी भी जिस तरह के कई नेताओं की उसके साथ तस्वीर भी खुल के आ रही है, तो उसका एक बैकग्राउंड जो रहा, एक विश्व हिंदू परिषद है, बीजेपी का भी कोई मीडिया रिपोर्ट करता है उसको कार्ड है, मेंबर भी है, तो इसको किस तरह देख रहे हो आप? वो तो क्या, वो कार्यकर्ता के हिसाब से किसी को भी मिल सकता है, उसमें मैं थोड़ी रोक सकता हूँ। तो कार्यकर्ता है, और वो तो जिसको मिलता है वो जाने ने। मानो कि सीएम को मिलता तो सीएम जानते होंगे ना उसको भी कार्यकर्ता है बीजेपी का, तो सीएम तो जिसको कार्यकर्ता हो सब मिल सकते हैं किसी को। अच्छा, अब आप किस प्रकार की ये घटना के बाद उसके लिए विरुद्ध खिलाफ कानूनी कार्यवाही की मांग कर रहे हो? कानूनी कार्यवाही क्या, उसने गलत किया है, देश की नेशनल सिक्योरिटी के खिलाफ काम किया है, उसने अपने कश्मीर जो सेंसिटिव एरिया है वहाँ जाके उसने जो इस तरह का पूरा वीडियो ये सब बनाया है, उससे मुझे डर है कि कहीं उसने इतने टाइम से वो वहाँ काम करता था तो कहीं उसने आतंकवादियों तो नहीं घुसा दिए हो कोई, क्योंकि उसका मेन मकसद तो पैसा ही है, तो पैसे के लिए वो कुछ भी कर सकता है। और अभी अभी आपके जैसे मीडिया के दोस्तों के माहिती मिली कि उसका जो एडवोकेट है वो भी सब जो आतंकवादी है उसी का एडवोकेट है, तो लिंक कहीं ना कहीं जुड़ती है, तो तपास का विषय पुलिस करेगी तपास। और साथ में उन जो अधिकारियों ने उसको Z+ सिक्योरिटी दी है, और 2024 का भी जब इलेक्शन है, तो इस घटना को किस तरह देख रहे हो आप? देखो 24 का इलेक्शन और सिक्योरिटी देने वाले अधिकारी, अब सिक्योरिटी अधिकारी ने क्यों दिया वो तो अधिकारी जाने, क्यों दिया, क्या वो एलिजिबल था सिक्योरिटी लेने के लिए, वो तो अधिकारी बता सकता है ना। मेरा तो इतना कहना है कि मेरे को लगता है कि ये आदमी गलत है, तो उसको सिक्योरिटी वो अधिकारी ने क्यों दिया, तो अधिकारी तो उसके साथ मिले हुए नहीं है, तो सब तपास का विषय है, तो सब तपास जाएगी, ऐसे धीरे धीरे सब राज खुलेंगे। पूरी घटनाक्रम जो है उसको उजागर करने वाले डॉक्टर अतुल वैद, जो विश्व हिंदू परिषद से जुड़े हुए हैं, उन्होंने आज से 20 साल पहले किरण पटेल के साथ उनकी दोस्ती थी, और दोस्ती के बाद उनकी एक मुलाकात हुई, और मुलाकात के बाद किरण पटेल जो एक नटवरलाल, जिन्होंने कोई भी काम ला और काम के बदले में पैसे एक प्रोफेशनल का बताया था, और जिसको लेके उनको डॉक्टर अतुल वैद को थोड़ी शंका हुई, उन्होंने ये जो इंस्ट्रक्शनल डायरेक्टर का जो पद बताया, उन्होंने डॉक्टर अतुल वैद ने जब पीएमओ की साइट पर जाके जब रिसर्च करा, जब सर्च करा कि इस तरह का कोई पद है और इस पद के अंदर किरण पटेल करके कोई व्यक्ति है, अगर ये जब उनको डाउट जाने के बाद, शंका जाने के बाद उन्होंने सर्च करा, ऐसा कोई व्यक्ति नहीं पाने के बाद उन्होंने उनके मित्र जो किरण पटेल उर्फ नटवरलाल से बातचीत की भाई, और उन्होंने कहा कि भाई तू किस तरह का है, क्या पोस्ट है, ये जानकारी जब, लेकिन फिर भी अतुल वैद ने इस बारे में शंका जाने के बाद उन्होंने वहां दिल्ली जाकर इसका पूरा घटनाक्रम को अंजाम देने के लिए उन्होंने एक खुफिया, एक उनके माध्यम से, उनके सोर्स के द्वारा एक वर्तमान में उनके ऊपर एक FRI हो चुकी है, और FRI के बाद अब गुजरात सरकार के यहाँ से जो पुलिस की टीम रवाना हुई है। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि किरण पटेल के यहाँ गुजरात और देश के कई नामांकित भाजपा के नेता हो, मंत्री हो, मिनिस्टरों के साथ वो घरवा जैसा एक संबंध का अभी तो बातचीत चल रही है, और ये तो जांच का और तपास का मामला है कि इनके अंदर कौन कौन शामिल है, किस तरह के उसके संबंध रहे हुए। लेकिन डॉक्टर अतुल वैद का मानना है कि वो किरण पटेल ने जो उनको बताया कि डेली उनको 70 IAS IPS उनको रिपोर्ट देते हैं, और पीएमओ के एक अधिकारी के तौर पे, तो ये घटनाक्रम की एक तपास जारी हो, तपास के बाद किस प्रकार के यहाँ पे देश में सच्चाई आएगी, जिसकी खास रिपोर्ट